9.1 का बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। उसने कहा कि टेक फॉर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब ए बी सी डी जो पॉइंट्स हैं उनको स्ट्रेट लाइन में नहीं लेना, एंड सच दैट के ए बी बी सी और डी बी इनकी जो लेंथ है 4 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन को आगे बढ़ने से क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ नोट करें, ये जो लेंथ्स दिए इन सब में आपका बी कॉमन है, ये आपने याद रखना है। और कहता है ड्रा ऑल पॉसिबल सर्कल्स दैट कैन पास थ्रू ए सी और डी में से पास कर सकें। ठीक है, तो उसने जिन सर्कल को जिन पॉइंट से पास करने के लिए कहा है वो ए सी और डी है, बी का जिक्र नहीं कर रहा, तो ये बात नोट करने वाली है। तो इससे हमें जो हिंट मिल रहा है वो ये है कि बी जो होगा हमारा एक सेंटर होगा उस सर्कल का। तो ये क्वेश्चन आओ बच्चों देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर के लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। ये देखें, ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका नाम हम रख लेते हैं, ये हमारा ए और ये हमारा बी हो गया और ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, हम कोई 2 पॉइंट्स और ले लेते हैं। ठीक है, ये कहीं और आप 4 सेंटीमीटर के आर्क्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखें, लाइन सेगमेंट सॉरी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक और हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से इसी पॉइंट से 4 सेंटीमीटर और एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो इनके हम नाम रख लेंगे। ये हमारा सी हो जाएगा, ये हमारा सी हो गया, और ये बच्चों हमारा डी हो गया, और ये भी आपका 4 सेंटीमीटर है और ये आपका 4 सेंटीमीटर है। अब क्या करनी है, हमने कंपास लेनी है और उसको 4 सेंटीमीटर आपने ओपन करना है। ये देखें, स्केल के ऊपर आप कंपास रख के 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे तो ये देखें तकरीबन 4 सेंटीमीटर ये मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इस कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करके आप बी के ऊपर रखेंगे। ठीक है, और सर्कल ड्रॉ करने से पहले आपको पहले भी बताया ऑल वर्टिसेस को एक बार चेक करने। ये देखें, ये आपका ठीक है और ये आपका डी को भी टच कर रहा है और ए को भी टच कर रहा है। तो अब यहाँ बच्चों हम एक जो है ना सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखें, तो ये बच्चों आपका रिक्वायर्ड सर्कल आ गया। ठीक हो गया। यहाँ पे अब आप नेक्स्ट आप लिखेंगे कि क्योंकि बी जो है, बी इन तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है, और अगर आप कोई और स्केल के ज़रिए कोई और पॉइंट भी ले लें, ज़रूरी नहीं है कि आप यही पॉइंट। ये देखें, यहाँ हमने चेक कर लिया, ये भी आपका 4 है, कोई और किसी और जगह से आप मेजर करना चाहें तो ये भी आपका 4 है। तो इसका मतलब है कि बी जो पॉइंट है वो आपका इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स। तो हम लिखेंगे कि बी इज इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स या एजेस जो आप कह लें ऑफ सर्कल। ठीक है, एंड सच दैट, और फिर हम ये भी लिखेंगे कि हमारा ए बी और बी सी और सी डी, ठीक है सॉरी ये बी डी, ये आपके आर रेडियाई, ये रेडियाई हैं ऑफ सर्कल। ठीक है, हैंस ओनली वन सर्कल, ठीक है, कैन बी ड्रॉन फ्रॉम बी पासिंग, ठीक है, थ्रू जो उसने पॉइंट दिए थे ए सी और डी। ठीक है, इसको एक दफ़ा वेरीफाई भी कर लेते हैं। हमने बी से हमने लिया, हम फॉर एग्जांपल कोई और पॉइंट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ये पॉइंट ले लेते हैं और एक वर्टेक्स को आप टच करा लें इसको। ये देखिए, हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं। ठीक है, और अब हम सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ये हमने पॉइंट लिया, ए को ये टच कर रहा है, तो सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करें। ये देखें, ये डी को भी मीट नहीं कर रहा और ए को भी नहीं मीट कर रहा। तो अदर पॉइंट्स के ऊपर अगर किसी और पॉइंट बी के अलावा आप सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो सर्कल तो बन जाएगा, लेकिन वो ए सी और डी को जो है ना टच नहीं करेगा। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। डायग्राम हमने ड्रॉ कर ली। देखिए, हमें पता है PU 16 है, RS 10 है, और हमने फाइंड क्या करना है, इक्वेशन इन टर्म ऑफ R एंड OU, ये जिसमें R और OU आते हों, और R की लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो ये डायग्राम हमारी है। देखें बेटा, जो हमारा PU है, PO है, ये आपका रेडियस है, और जो आपका OR है या R वो भी आपका रेडियस है। तो हम लिखेंगे कि हमारा जो PO है वो इक्वल टू R है।
ठीक है, क्योंकि दोनों आपके रेडियाई हैं, ठीक है। तो लेकिन पी यू यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये पी ओ और ओ यू के सम के बराबर है। तो हम लिख लेते हैं कि जो हमारा पी यू है, ठीक है, वो पी ओ और ओ यू के सम के बराबर है। और पी ओ अभी आप फाइंड कर चुके हैं, आर होता है, तो ये आपका आ गया पी यू। और पी यू की जो लेंथ उसने दे दी वो भी हम पुट कर देते हैं। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर हम क्या करते हैं आर को इधर जाके माइनस कर लें, तो ओ यू की वैल्यू हमारे पास 16 माइनस आर आ जाएगी। इस वैल्यू की हमें आगे जाके ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, आपकी बुक में वैसे ये दिया नहीं, मिस्टेक है कि ये जो ओ यू है ये परपेंडिकुलर है इस आर एस पे। ये आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन ये मिस्टेक है आपकी इस बुक के अंदर। आपको पता है काफ़ी सारी मिस्टेक हैं। तो ओ यू परपेंडिकुलर है आर एस के ऊपर, तो इसका मतलब है कि ओ यू आर एस को बाइसेक्ट करता है। तो हम लिखेंगे कि आपका आर यू और यू एस जो है या एस यू आप कह लें, ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि ओ यू परपेंडिकुलर है आपका आर एस के ऊपर, ठीक है। ये हम बार बार काफ़ी सारे क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो आर यू की जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो आर यू आपका हो जाएगा 1/2 ऑफ आर एस, ठीक है। तो आर यू हमारा हो जाएगा, आर एस हमारा 10 है, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 5 सेंटीमीटर आ गया। तो आर यू बच्चों हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गया। ये दो चीज़ें आ गई और ओ यू की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। अब देखें, अगर ये राइट एंगल है तो इसका मतलब है ये हमारी ओ यू आर जो है ये आपकी एक राइट ट्राइंगल होगी। और इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे, तो हम लिख लेते हैं कि इन, ठीक है, राइट ट्राइंगल ओ यू आर के अंदर, ठीक है, तो हमारा जो ओ आर का स्क्वायर है, हाइप का जो स्क्वायर होता है, वो ओ यू के स्क्वायर और प्लस आर यू के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अब देखें, ओ आर आपका आर है, स्मॉल आर रेडियस है, आर का स्क्वायर हो जाएगा। और ओ यू देखें हमने यहाँ पे निकाल ली उसकी वैल्यू, तो ये हम वैल्यू पुट कर लेते हैं 16 माइनस आर और उसका स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस आर यू अभी आपने निकाला है 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अभी देखें, ये आपका आर स्क्वायर, इसका आपका जो स्क्वायर है वो होल का स्क्वायर आप ओपन करेंगे, आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट मेंबर का स्क्वायर 16 का स्क्वायर आपका 256 होता है, और प्लस सेकंड मेंबर यानी आर का स्क्वायर 2 हो जाएगा। और सेकंड आप इस दोनों के जो कोफिशिएंट होते हैं दोनों वैल्यू के, उनको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और इस आर से मल्टी तो ये आ जाएगा 16/2 32, तो ये माइनस का 32 आर बन जाएगा, और ये आपका 25 हो गया, ठीक हो गया। अब देखिए, ये जो वैल्यू है हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, इधर आके ये प्लस हो जाएगा 32 आर हो जाएगा। 256 और 25 को ऐड करें तो आपका 281 हो जाता है। इधर आपका आर का स्क्वायर एक रह गया, और ये वाला आर का स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, ये आर से कैंसिल हो जाएगा। तो आर आ जाएगा 281 डिवाइडेड बाय 32। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आ गया, इसको हम डिवाइड करें तो 8.78 सेंटीमीटर आ जाता है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, इसका जो आंसर है आपकी बुक में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, उसमें भी हमारे पास एक डायग्राम दे दी, उसमें ए बी उसने दे दिया, ये हमारा 16 सेंटीमीटर, और डी ई या ई डी नीचे 4 सेंटीमीटर, और इस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है। आओ बच्चों देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। डायग्राम हमने ड्रॉ कर ली और वैल्यूज़ हमने लिख दी हुई हैं। तो सबसे पहले देखें, ये पी ई जो है ये आपका परपेंडिकुलर है इस ए बी के ऊपर। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा ए ई है, ठीक है, ए ई इक्वल है आपके बी ई के, ठीक है। और रीज़न क्या है, आपका पी ई परपेंडिकुलर है आपके ए बी के ऊपर। तो ये आप बहुत सारे क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। तो अगर हमें ए ई फाइंड करना है तो हम लिखेंगे ए ई आपका इक्वल है 1/2 ऑफ ए बी के, ठीक है। तो ए ई हमारा आ जाएगा, ए बी आपका 16 है, 16 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 8 सेंटीमीटर हो जाता है। तो ए ई हमें यहाँ से मिल गया बच्चों, ए ई आपका 8 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट बच्चों, इस डायग्राम पे देखें, हमारा जो पी डी है, पी डी आपका रेडियस है, आर है, ठीक है। और पी डी जो है वो पी ई और डी ई के सब के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा जो पी डी है वो इक्वल है पी ई प्लस डी ई के, ठीक है। तो पी डी चूँकि रेडियस है इसलिए इसको हम आर लिख लेते हैं, और ये हमारा पी हो जाएगा,
और डी ई की जो लेंथ है उसने 4 दे दी हुई है हमें। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, हम पी ई को एक साइड पे कर लेते हैं, 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आपका ये आ जाएगा पी ई की वैल्यू अब हमारे पास आ गई। याद रखें हमारे पास ए ई आ गया और पी ई आ गया। अब ये देखें हमारी अगेन ये वाली एक राइट ट्राइंगल है, इसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। हम लिखेंगे कि इन राइट ट्राइंगल कौन सी, ए ई पी की बात हम कर रहे हैं, इसके अंदर जो हमारा ए पी का स्क्वायर है वो इक्वल हो जाएगा ए ई का स्क्वायर और प्लस पी ई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए पी आपका रेडियस है, ये आर का स्क्वायर हो जाएगा, और इसके बाद जो ए ई है वो आपका अभी फाइंड किया 8 सेंटीमीटर है, तो ये आपका 8 का आपका स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। और पी ई आपका आर माइनस 4 होता है, तो हम लिख लेंगे आर माइनस 4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखें इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये आर का स्क्वायर हो गया, 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है। ये आपका जो स्क्वायर है होल का स्क्वायर हम ओपन करेंगे, फर्स्ट मेंबर का स्क्वायर आपका R2 हो जाएगा और प्लस 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा, और माइनस क्या करते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू आर, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 8R। ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसमें जो 8R है हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, तो हमारा क्वेश्चन कुछ यूँ बन जाएगा 8R इक्वल है 64 और 16 को हम प्लस कर लेते हैं, ये आपका 80 हो जाएगा, और आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर, ये वाला आर स्क्वायर इधर आ गया, आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो सॉरी ये आपका स्मॉल आर से हम लिख रहे थे। ठीक है, तो आर हमारा जो रह गया वो 80 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा, तो आर हमारे पास फाइनली आपका 10 सेंटीमीटर आ गया। तो ये तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9।